नमस्ते एस्पिरेंट्स। आज के इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी टैक्टिकल मिशन पर निकलने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप रैंक हासिल करने का लिटरली सबसे पहला और जरूरी कदम है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, अगर लगता है कि टेंसेस बस स्कूल वाली बेसिक ग्रामर है, तो आज हम इस सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये रूल सिर्फ सेंटेंस बनाने के काम नहीं आते, बल्कि एग्जाम के सबसे ट्रिकी, सबसे घुमावदार क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा हथियार है। सच बात तो यह है कि एक सैनिक और हमारा तिरंगा हमें हमेशा याद दिलाता है कि वर्दी कभी ऐसे ही नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। और इस लेवल की सक्सेस पाने के लिए इंग्लिश ग्रामर पर एक मजबूत पकड़ होना बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाता है। टेंसेस के इन बेसिक्स को मास्टर करना हमारा पहला मिशन है, क्योंकि यही तो वो फाउंडेशन है जिस पर एग्जाम का पूरा स्कोर टिका होता है। तो चलिए फटाफट आज के इस ऑपरेशनल ब्रेकडाउन का मैप समझ लेते हैं। हमारे पास 4 स्पेसिफिक टारगेट जोन्स हैं। पहला, डिकोडिंग सिंपल प्रेजेंट रूल्स। दूसरा, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ट्रैप। तीसरा, परफेक्टिंग द प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा, नेविगेटिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले फेज से। फेज 1, डिकोडिंग सिंपल प्रेजेंट रूल्स, द फाउंडेशन। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो सबसे मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, किसी आदत या हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना, जैसे रोजाना पढ़ाई करना या सुबह जल्दी उठना। और दूसरा, किसी आम सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना, जैसे हम कहते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये वो बातें हैं जो समय के साथ कभी बदलती नहीं है। अब किसी भी स्मार्ट सैनिक की तरह एग्जाम में हमें रिकॉनेसेंस यानी छानबीन करनी होती है, और इसके लिए हमारे पास कुछ सीक्रेट कीवर्ड्स हैं। डेली, रेगुलरली, सेल्डम, यूजुअली, ऑलवेज। ये वर्ड्स अपने आप में सिग्नल हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ये दिख जाए तो समझ लीजिए यहां किसी हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, और बस वहीं हमें ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स सेकंड भर में सही आंसर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एग्जाम सेट करने वाले इन रूल्स को बहुत ट्रिकी तरीके से टेस्ट करते हैं। एक बहुत ही आम गलती पर ध्यान देते हैं। एक सेंटेंस है, Whenever you are coming here, you bring sweets। अब पढ़ने और बोलने में ये शायद बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन गौर कीजिए, whenever एक आदत को दर्शाता है, इसलिए यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी आर कमिंग लगाना बिल्कुल गलत हो जाता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? Whenever you come here, you bring sweets। हैबिचुअल एक्शंस हमेशा हर हाल में सिंपल प्रेजेंट को ही ट्रिगर करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चूक एग्जाम में सीधे मार्क्स गवा सकती हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें और भी जैसे क्वेश्चंस दिए हैं तो उनके सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे वेन एवर यू आर कमिंग यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स, तो इसकी जगह क्या हो गया था? वेन एवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। इसी प्रकार से हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड नहीं होगा, यूजुअली दिया है ना, तो स्पेंड नहीं स्पेंड यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन देखें तो द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए यहाँ पर आर वॉज नहीं इज होगा, क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हमेशा मेहनत ही रिजल्ट देती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर वॉज नहीं इज आएगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ एवरी डे दिया है, तो एवरी डे दिया है इसलिए यहाँ पर इज गोइंग नहीं गोज होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट आएगा। और फोर्थ तो हमने देखा ही, वेन एवर जब भी दिया होता है आदत को दिखाता है तो कम यूज़ करेंगे, यू आर कमिंग हियर नहीं बोलेंगे, जब भी तुम आ रहे हो नहीं, जब भी तुम आते हो। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूज़पेपर टोल्ड अस नहीं टेल अस, बिकॉज न्यूज़पेपर्स बताते थे नहीं, बताते हैं, आज भी बताते हैं, कल भी हमेशा बताएंगे, क्या हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इन कंडीशंस को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के हिसाब से। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इनको और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला, कंडीशंस वेयर V1 फॉर्म इज यूज्ड। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम लोग शी कैन गोज नाउ नहीं बोलते, हम लोग शी कैन गो नाउ बोलते हैं।
यू शुड स्टडीड नहीं बोलते, यू शुड स्टडी बोलते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई सिंग वेल, आई टीच वेल, आई गो देयर, आई स्टडी, दे स्टडी, यू स्टडी। तो याद रखना है आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनके साथ हैबिट दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड पर्सन में एस ई एस हो जाता है, प्लेस, सिंग्स, गोस, टीचर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट में। अदरवाइज आई, यू, वी, दे, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लेता है। डू, डस, डिड, इनके साथ भी क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे डू यू नो हर, डू यू न्यू हर नहीं बोलते हम लोग। ही डजेंट लाइक डिड नहीं, ही डजेंट लाइक इट। डिड दे केम नहीं, डिड दे कम। तो डू, डज, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर अगर हम देखें टू के बाद भी V1 लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट नहीं, आई वॉन्ट टू गॉन देर नहीं, आई वॉन्ट टू गो। ही नीड्स टू वर्क नहीं, क्या यूज़ करते हैं? वर्कड, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। मतलब टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। के अलावा ग्रामर में कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे मेक, लेट, हियर और सी। इनके साथ ना द बेयर इन्फिनेटिव रूल लगता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब बड़ा सिंपल है, बिना टू वाला वर्ब। यानी इन शब्दों के बाद जब भी कोई एक्शन वर्ब आएगा उससे ठीक पहले टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ये एक ऐसा क्लेवर ट्रैप है जिसमें बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में फंस जाते हैं। आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाई कैसे होता है। अगर सेंटेंस हो वी लेट हिम टू टेक द टेस्ट अगेन, तो यहां लेट के बाद टू टेक लगाना एक बहुत ही कॉमन गलती है। रूल के हिसाब से इसका बिल्कुल सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, वी लेट हिम टेक द टेस्ट अगेन। सिर्फ टेक, बिना किसी टू के। इस एक छोटे से शब्द टू को हटाने से हम नेगेटिव मार्क्स से बच सकते हैं और सीधा टॉप रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर लास्ट में कि जो पॉजिटिव वर्ब होते हैं, जैसे मेक है, लेट है, हियर है, सी है, इनके तुरंत बाद V1 आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस V1। इनमें टू नहीं लगाएंगे, याद रखना है। ये बहुत ही ट्रिकी ट्रैप रहता है कि लगता है कि टू के साथ तो V1 हमें पता ही होता है, लेकिन इन केसेस में ना टू आएगा, डायरेक्टली V1 आएगा मेक के साथ। जैसे शी मेड मी टू क्राई नहीं, शी मेड मी क्राई। आई लेट हिम टू गो नहीं, आई लेट हिम गो। वी हर्ड देम टू सिंग नहीं, वी हर्ड देम सिंग। इसके अलावा भी V1 पे कुछ एरर्स हैं, क्वेश्चन हैं जो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, तो दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर नहीं, दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर द बैग्स, बिकॉज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखें, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, अगेन वही मेड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मेड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ हमें टू हटा देना चाहिए, मेड टू स्टे नहीं, मेड द स्टूडेंट स्टे होगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन देखें, नेवर डिड, अब डिड लगाया है तो सीज्ड नहीं, सीज आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस या इस वीडियो को देखने से पहले PDF आप जरूर देख लें, पहले आप सॉल्व करें और उसके बाद इन्हें समझें। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है? नो एरर। आई गो टू द लाइब्रेरी, हैबिट दिखा रहा है, एवरी डे दे रखा है, इसलिए आंसर क्या होगा? नो एरर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टारगेट पर। टारगेट जोन 2, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रैप, नेविगेटिंग एक्सेप्शंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे स्टैंडर्ड काम क्या है? टेम्पररी एक्शंस को दिखाना। जैसे अगर कोई काम सिर्फ आजकल ही चल रहा है, इसके कीवर्ड्स होते हैं नाउअडेज या दीज डेज, या फिर कोई ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे आ रहा हो, जैसे डे बाय डे। एग्जाम्पल के तौर पर सोचें, ही इज लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट नाउअडेज या शी इज टेकिंग योगा क्लासेस दीज डेज। ये एक्शंस हमेशा के लिए नहीं है, बस अभी इस वक्त चल रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली एग्जाम का खेल इसके आगे शुरू होता है। और खेल ये है कि यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इंग या कंटिन्यूअस फॉर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। इन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये किसी फिजिकल एक्शन को नहीं बल्कि परसेप्शंस,
इमोशंस या थिंकिंग को दर्शाते हैं, जैसे हियर, स्मेल, वांट, विश, नो और अंडरस्टैंड। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। इन स्टेट्स ऑफ माइंड को टेम्परेरी या कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, और यही टेस्ट मेकर्स का सबसे फेवरेट ट्रैप होता है। जरा इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। अब क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब ऑफ कॉग्निशन है, इसके साथ आईएनजी लगाना टैक्टिकली और ग्रामेटिकली दोनों ही तरह से गलत है। इसका सही जवाब होना चाहिए आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखिए, दिमाग या जज्बात से जुड़ी बातों को कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में बांधना खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए अब वक्त है, अब हम लोग एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला हमने रूल देखा, जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। ही इज स्टडिंग इंग्लिश, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, वह इंग्लिश पढ़ रहा है। टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी एक्शन, नाउ डेज, दीज डेज, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग देयर नाउ डेज, ही इज़ लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट दीज डेज, वो इन दिनों अपार्टमेंट खोजता है नहीं, खोज रहा है। डे बाय डे दिया है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। प्राइजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे हम लोग बोलते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस देखें, जैसे नाउअडेज ही टीचेस लिखा है, तो यहाँ ये नाउअडेज ही टीचेस नहीं होगा, यहाँ होगा नाउअडेज ही इज टीचिंग, क्योंकि नाउअडेज जब भी दिया होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। फिर डे बाय डे रखा है, इसलिए ग्रो नहीं होगा, इज ग्रोइंग डे बाय डे होगा। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है ये वाला, जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। और याद रखना है आपको ये रूल, क्या है ये रूल, कि कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे। किनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे? स्टैटिव वर्ब्स का, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, अपीयरेंस, इमोशन, थिंकिंग, रिकॉग्निशन, पोजीशन। अब जो वर्ब क्वालिटी दिखा रही हैं, धारणा बना रही हैं, हमारी प्रतीत क्या होता है, अपीयरेंस बता रही हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे जज्बातों को दिखा रही हैं, हमारे सोच को दर्शा रही, अधिकार को दिखा रही, इनका कंटिन्यूअस नहीं बनाते। इसी बेसिस पे ये 7 क्वेश्चन देखें जिनमें एरर्स देखें। तो यहाँ शुगर इज टेस्टिंग स्वीट गलत होगा, करेक्ट होगा शुगर टेस्ट स्वीट। दिस इज अपीयरिंग फॉल्स गलत होगा, करेक्ट होगा दिस अपीयर्स फॉल्स। ही इज वांटिंग मनी गलत होगा, करेक्ट होगा ही वांट्स मनी। आई एम नोइंग यू गलत होगा, करेक्ट होना चाहिए आई नो यू। शी इज थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग गलत होगा, शी थिंक्स दैट यू आर रॉन्ग। ही इज हैविंग अ कार नहीं, ही हैज़ अ कार। ही इज ओनिंग अ हाउस नहीं, ही ओन्स अ हाउस। इसी बात पे आप ये 3 क्वेश्चंस देखें, जैसे में इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल दैट ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग, तो ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग नहीं होगा, ही डज नॉट रिमेंबर होगा, बिकॉज रिमेंबर का कंटिन्यूअस नहीं बनता। 4th, आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग नहीं, आई डू नॉट नो एनीथिंग। 5th, इट इज़ अपियरिंग टू मी नहीं होगा, इट अपियर्स टू मी